पिंकी उर्फ कोकीन क्वीन। इसके बाद लाहौर पुलिस ने एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया और मंशियात फरोश एक और खातून का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। ये खातून कौन थी, पुलिस ने इसको किस तरह गिरफ्तार किया? गढ़ी शाहू के एरिया में खातून साइमा नसीम नामी आइस और कोकेन इसमें इन्वॉल्व थी। इसका बैकग्राउंड क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। पिंकी उर्फ कोकीन क्वीन जैसे ही पकड़ी गई, इसके बाद लाहौर पुलिस ने एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया और मंशियात फरोश एक और खातून का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। ये खातून कौन थी, किस तरह ऑपरेट कर रही थी और पुलिस ने इसको किस तरह गिरफ्तार किया, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एसएसपी ऑपरेशन जनाब तौकील नईम साहब। तौकील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पिंकी के बाद ये कौन सी खातून थी जो कि मंशियात फरोशी में मुलव्वस थी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर पुलिस का मंशियात के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन, ख़ासतौर पर जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है। और इसी सिलसिले में गढ़ी शाहू के एरिया में खातून साइमा नसीम नामी जो कि ऑपरेट कर रही थी और सिंथेटिक ड्रग्स आइस और कोकेन इसमें इन्वॉल्व थी और इसका पूरा नेटवर्क था, जिसके अंदर हमने जब इसको गिरफ़्तार किया है तो इससे 7 किलो आइस रिकवर हुई है। और फिर हमने इसके सारे नेटवर्क को क्रैक किया है और जब हम इसकी फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन की है तो ये पता चला है कि ये ऑनलाइन ज़रिए से एक फ़ॉरेन जो कि वो नंबर इस्तेमाल कर रहा था, दुबई के नंबर से एक जो KPK का रहायशी है वो इस्तेमाल कर रहा था, उससे ये ऑनलाइन आइस मंगवाती थी और उसको फिर पूरे नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो किसी जिस तरह के पिंकी का था कि वो मुख्तलिफ राइडर उसने रखे हुए थे और उसका एक बड़ा बैकग्राउंड था कि काफ़ी अरसे से मंशियात फरोशी कर रही थी, तो ये साइमा जो है ये कब से मंशियात फरोशी कर रही थी, इसका बैकग्राउंड क्या है? जी, साइमा पूरी रिकॉर्ड होल्डर है पुलिस की। इसमें आपको बताता चलूँ कि इसके ऊपर शेखुपुरा, गुजरांवाला और लाहौर तीनों ज़िला के अंदर पर्चे हैं। पहले ये चोरियां घरों में करती थी, बर्गलरी में इन्वॉल्व थी 2018 और 19 में। फिर 2020 में इसके ऊपर मंशियात का पहला पर्चा हुआ और फिर शेखुपुरा में हुआ, दूसरा पर्चा भी इसका फिर लाहौर में हुआ मंशियात का। तो अब ये दोबारा से फिर अभी 2026 में फिर एक्टिव हुई है और जो ही एक्टिव हुई है तो पुलिस ने इसको ट्रेस आउट किया है और इसके पूरे नेटवर्क को बस्ट किया है। तो इसका तरीकाकार क्या था और इसका टारगेट कौन से लोग थे मंशियात फरोशी के लिए? डेफिनेटली हमारी जो नौजवान नस्ल है वो सिंथेटिक ड्रग्स जैसे आइस, कोकेन, इन चीज़ का शिकार हो रही है, तो इसका टारगेट भी यही नौजवान लोग ही थे। ये ऑनलाइन तरीके से अपनी मंशियात मंगवाती थी KPK से, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं नेटवर्क के ऊपर, और यहाँ पे ख़ुद और अपने जो कारिंदे चंद एक रखे हुए थे। डेफिनेटली ये उतना बड़ा नेटवर्क नहीं था जिस तरह के पहले एक नेटवर्क बस्ट हो चुका है, लेकिन ये लोकल लेवल पर एक ऑपरेट करने वाला नेटवर्क था जिसको हमने बस्ट किया। इसके अलावा एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो कैंट में भी किया गया, बसीन गांव में, उसकी क्या डिटेल्स हैं, उसमें कितने मंशियात फरोश पकड़े गए? जी बिल्कुल, ये बसीन गांव में हमने 3-4 रोज़ एक कबल बड़ी कार्रवाई की थी जिसके अंदर 3 किलो आइस वहाँ पे भी हमारी पकड़ी गई। उसके साथ साथ ये सारे एरिया के अंदर हमने पिछले 1 माह के अंदर क्रैकडाउन किया है मंशियात के ऊपर और इसमें काफ़ी ज़्यादा मंशियात हमारी पकड़ी गई है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को हमने इसमें चार्ज करके बिहाइंड द बार्स भेजा। कोई तौकीर साहब लोगों को मैसेज देना चाहें कि मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस के साथ ताउन करें या कोई इतला दें? जी बिल्कुल, मंशियात मैं समझता हूँ कि माशरे के नासूर है और ये हमारी नौजवान नस्ल की तबाही का बायस बन रही है। तो लाहौर पुलिस इस मिशन पे कायम है कि हमने अपनी नौजवान नस्ल को नशे से, सिंथेटिक ड्रग्स से और इन चीज़ों से बचाना है और इंशाल्लाह लाहौर पुलिस अपनी पूरी रिजॉल्व के साथ, अपने पूरे जज्बे के साथ मंशियात के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी रखेगी। और मेरी लाहौर के बासियों से ये दरख्वास्त है कि इसमें पुलिस के साथ ताउन करें, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें, हमारे साथ शेयर करें। हम ओपन टू पब्लिक होंगे और डेफिनेटली ये जो तबाही है या ये जो लानत है, इससे हमने लोगों के साथ मिल के निजात हासिल करनी। बहुत शुक्रिया तौकीर साहब। जैसे कि नाज़रीन आपने तौकीर साहब की सारी बातें सुनी कि मंशियात एक लानत है, इसके खात्मे के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा।